हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। मैं रोबिन बढ़ाना आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ संविधान के मूल अधिकार के क्वेश्चंस। ठीक है, हम 60 क्वेश्चन पहले कर चुके थे और आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। 61 से हमारे आज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे आज ये हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे और ये टोटल मिला के 11 क्वेश्चन के आसपास आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो हमारी क्वेश्चंस की लास्ट रहेगी और कल से फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्न में से किन किन न्यायालयों को प्राप्त किया गया है? राज्य के उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को, उपयुक्त दोनों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए किसको किया गया है? राज्य के उच्च न्यायालय को किया गया है। किसको किया गया? राज्यों के उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बंदी प्रतिरक्षण 62 को कौन सा है? बंदी प्रतिरक्षण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी कर सकते हैं? तो उत्प्रेक्षण द्वारा या परामर्श द्वारा, अधिकार प्रेक्षण द्वारा या उपयुक्त सभी। बताइए। बंदी प्रतिरक्षण को अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी कर सकते हैं? तो तीनों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। यानी कि उत्प्रेषण के द्वारा भी, परामर्श के द्वारा भी, अधिकार परीक्षा के द्वारा भी हम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रतिरक्षण याचिका जारी किया जा सकता है? बंदी प्रतिरक्षण याचिका जारी कर सकता है किसमें? संपत्ति की हानि में, अतिरिक्त कर की वापसी में, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में या भाषा स्वतंत्रता का उल्लंघन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। दोषपूर्ण में, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकारों को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मूल अधिकारों को 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। 64 का ए द्वारा ये किया गया है। किसमें किया गया है? 64 के ए के द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार किसका? संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार है, विधिक अधिकार है, दोनों है, इनमें से या फिर कोई नहीं। तो 65 का क्या है? ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। पहले ये क्या था? ये मौलिक अधिकार में शामिल था, पर अब क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है। किसमें है? 300 के ए में। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया? 32 से हटाकर। ठीक है। किस में रख दिया गया है? 300 के कै में। अभी ऊपर बताया 300 के कै में। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। बताइए किसका अधिकार है? तो ये किसका अधिकार है? संपत्ति के अधिकार को ही क्या कहते हैं हम? मूलभूत अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 68 का क्या है? मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। बताइए। 68 का ये एक मत देने का अधिकार, ये एक नागरिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? नागरिक का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 69 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बताइए कौन सा? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए कौन सा? तो 69 का क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 6 वर्ष से आयु के से कम 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए शिशुओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल अधिकार में, संवैधानिक अधिकार में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल अधिकार में ही दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। 17 और 18 में क्या व्यवस्था क्या दी गई है? सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता की अधिकार या धार्मिक समानता? बताइए कौन सा दिया गया है? यह दिया गया है सामाजिक समानता। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये इसके आंसर शीट दे रखी है, देख लेना। पीडीएफ चाहिए, अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम पर का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ ले लेना। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं 71 के 1। कल हम नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे।